अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, आज मैं आपको नाखून काटने से मुतालिक कुछ बातें बताना चाहूँगा। अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो किसी न किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे नाखून काटने का सही और सुंदर तरीका क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देख सकें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें इबरत से जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन सारे अंबिया इकराम ने इन 5 चीज़ों को अमल में रखा और किया है। ये 5 चीज़ें ये है कि खतना करना, नाक के नीचे के बाल साफ़ करना, मूछें कम करना, नाखून तरसना और बगल के बाल बिगड़ना या छीलना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूछें और नाखून तरसवाना और बगल के बाल उखाड़ने का और ज़ेरे नाफ मोड़ने का हमारे लिए वक्त मुकर्रर किया गया है कि 40 दिन से ज़्यादा इसको ना छोड़े, यानी 40 दिन के अंदर इन कामों को ज़रूर कर लिया करें। अब मैं यहाँ आपको नाखून तराशने से कई जुड़ी बातें आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। जुम्मा के दिन नाखून तरसवाना मुस्तहब है। अगर ये ज़्यादा बड़े हो जाए तो इसे ज़रूर काटे। नाखून का बड़ा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि नाखून का बड़ा होना गरीबी की तंगी का सबब होता है। एक हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा के दिन जाने से पहले मूछें कटवाते और नाखून तरवाशे। एक दूसरे हदीस में है कि जो जुम्मा के दिन नाखून तरसवाए, अल्लाह ताला उसको दूसरे जुम्मा तक बलाओं से महफूज रखते हैं। और 3 दिन से ज़्यादा भी नाखून ना काटे तो बलाओं से दूर रखेगा। अब नाखून को किस तरह से काटना चाहिए, इस बारे में सुन्नत तरीका और सही तरीका यह है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नाखून काटने का सही और सुन्नत तरीका मकबूल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, दाहिने हाथ की शहादत वाली उंगली कलमा वाली उंगली से नाखून की शुरुआत करें। नाखून काटते हुए दाएं और उंगली पर ख़त्म करें। कहने का मकसद ये है, सबसे पहले हमें कलमे की अंगूठी का नाखून काटना है, फिर बीच वाली के बगल वाली के उंगली के नाखून काटने हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे को ऐसे ही छोड़ देना है, इसका अभी नाखून नहीं काटना है। फिर हम आते हैं उल्टे हाथ के तरफ। उल्टे हाथ में हमें सबसे पहले चंगुलिया की उंगली का नाखून काटने हैं, फिर उसके बाद हम वाली उंगली के नाखून काटने हैं, फिर उसके बाद वाली नाखून के बीच वाली उंगली का नाखून काटना है, फिर उसके बाद वाली जो उंगली बची हुई है उसके नाखून काटने हैं। फिर उसके बाद हमें अंगूठे का नाखून काटना है। फिर अब ये उल्टे हाथ के 5 नाखून काटने के बाद अभी हमारे पास दाहिने हाथ के अंगूठे का नाखून बाकी रह जाता है। अब हमें आखिर में दाहिने हाथ के अंगूठे का नाखून काटना है। इस तरह से हमें हाथ के नाखून काटना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम जो तरतीब से वज़ू में अपनी पैरों के उंगलियों को गिलाफ करते हैं, उसी तरह से पैरों के नाखून भी काटने हैं। अब मैं आपको नाखून काटने के चंद मसाइल बताना चाहता हूँ ताकि आपके लिए बेहतर हो और आपको इस बारे में पता चल सकूँ, आप बीमारियों से और बुराइयों से बच सकें।
पहला मसला यह है नाखून काटने का कि दांत से नाखून हरगिज़ ना काटे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुमकिन है कि आपको मर्ज़ का बीमारी या आफत का मसला हो सकता है। यह हदीस के मुताबिक है, मना किया हुआ है। नाखून काटने का सही तरीका यह है कि हर बार अपने नाखून तराश लिया करें। अगर हर जुम्मा को आप नाखून तराशा ना सके तो 15वें दिन तराशाए और इनके इंतहाई 40 दिन तक है। इसके बाद नाखून न तराशवाना मज़मूम है और गुनाह में शामिल है। और ज़ेरे नाफ बाल और बगल के बाल और मूछ तराशना है। ये 40 दिन से ज़्यादा नाखून, बाल और ज़ेरे नाफ के बाल या बगलों के बाल नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि यह हमारे दिल के तकिए का सबक बन जाता है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप फरमाते हैं कि नाखून तरशवाने या मूछ काटना और बगल के बाल और नाफ के बाल काटना हमारे लिए मियाद मुकर्रर की गई है कि 40 दिन से ज़्यादा ना छोड़े। यानी हम लोगों को 40 दिनों के अंदर अपने नाखून, मूछ और बगल और ज़ेरे नाफ बाल को उखाड़ लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो किसी न किसी बीमारी या तकलीफ़ में या लाइलाज बीमारी में फंस जाओगे। अगर आपको ये मसला समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने भाइयों तक आगे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।